क्या सच में संजय दत्त बन गए हैं शिव भक्त? क्या संजू बाबा को मिल गए हैं भोलेनाथ? क्या मुन्ना को मिल गया है महादेव का आशीर्वाद? बागेश्वर बाबा ने कैसे कराई संजय दत्त की घर वापसी? खलनायक ने क्यों कहा कि खतरे में है सनातन? दोस्तों, बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त शिव की शरण में चले गए हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के संत श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने कल तक नमाज पढ़ने वाले संजय दत्त को शिव की शरण दिला दी है और कहा जा रहा है कि संजू बाबा की सालों बाद सनातन में वापसी हो गई है। खबर यह है कि संजय दत्त ने धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा चलाई जा रही हिंदू एकता पदयात्रा में हिस्सा लिया और खजुराहो में उन्होंने इस यात्रा के दौरान ये खुलासा किया कि वो महादेव के भक्त बन गए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि संजय दत्त आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंचे हैं। वो पहले भी बाबा बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ अपने परिवार के साथ पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक ये सब कुछ चुपके चुपके ही हो रहा था। इसे अब तक निजी आस्था का विषय बताया जा रहा था। लेकिन जैसे ही आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य देश के सभी हिंदुओं को एक करना है, जात पात के बंधन को खत्म करना है और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संजय दत्त ने अपनी हिचक छोड़कर सार्वजनिक रूप से यह ऐलान कर दिया कि वे हिंदू धर्म को एक करने के लिए बाबा के साथ खड़े हैं। जरा सोचिए कि जिन संजय दत्त पर उस वक्त 1992 के हिंदू विरोधी बंबई दंगों में शामिल होने का आरोप लगा था, जिन पर अंडरवर्ल्ड की ताकतों के साथ मिलकर हिंदुओं के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा था, जिन संजय दत्त ने मुंबई दंगों के दौरान अपने घर पर हथियार और गोला बारूद रखे थे, जिसके लिए उन्हें टाडा कानून के तहत जेल भी जाना पड़ा था और माफी के बाद उनकी रिहाई हुई थी, वही संजय दत्त अब हिंदुओं की एकता के बड़े पैरोकार बनकर उभरे हैं। सवाल ये भी है कि क्या संजय दत्त समय को पहचान कर अपना रूप बदल रहे हैं या सच में उनके दिल में हिंदुओं की एकता के लिए काम करने का कोई जज्बा भी पैदा हुआ है? क्योंकि संजय दत्त की जिंदगी के इतने मोड़ और इतने चेहरे हैं कि आप अचानक उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। मुन्ना भाई के मन में जगी हिंदू आस्था का विश्लेषण हम तभी कर पाएंगे जब हम उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे। संजय दत्त की मां नरगिस मुस्लिम थीं और उनके पिता सुनील दत्त हिंदू थे, तो एक तरह से उनके घर में दोनों ही धर्मों को मानने की परंपरा थी। लेकिन संजय दत्त शुरू से ही अपनी मां के बहुत करीब थे और शायद यही वजह है कि उनके ऊपर हिंदू धर्म से ज्यादा इस्लाम की शिक्षाओं का प्रभाव पड़ा। संजय दत्त के माता पिता दोनों ही नेहरू और इंदिरा गांधी के करीब माने जाते थे और इन दोनों ने ही खुद की छवि सेकुलर बनाकर रखी थी। लेकिन जब 1981 में संजय दत्त की मां और उस वक्त की महान एक्ट्रेस रही नरगिस दत्त की मौत कैंसर से हो गई थी, तो संजय दत्त को अपनी मां की मौत का ऐसा सदमा लगा कि वो इस गम को भुलाने के लिए नशे में डूब गए थे। नशे की लत में उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उनके पिता सुनील दत्त को अपने बेटे को नशे की आदत छुड़वाने के लिए अमेरिका के नशा मुक्ति सेंटर में भेजना पड़ा था। इसके बाद संजय दत्त ड्रग्स की आदत से कुछ वक्त के लिए तो मुक्त हुए, लेकिन शराब पीने की लत उनके साथ आज भी बनी हुई है। कहा जाता है कि इसी दौरान संजय दत्त धीरे धीरे ऐसे लोगों के संपर्क में आने लगे जिनका रिश्ता अंडरवर्ल्ड से था। 1991 के आसपास की बात है, जब फिरोज खान की फिल्म यलगार में संजय दत्त मुख्य अभिनेता के रूप में थे और इसी की शूटिंग्स के सिलसिले में उनका दुबई आना जाना शुरू हुआ। कहा जाता है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम से हुई। कहते हैं कि संजय दत्त डॉन की एडवेंचरस लाइफ से काफी इंप्रेस हो गए और धीरे धीरे अनीस इब्राहिम से उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। अनीस इब्राहिम की सोहबत मिलते ही उनके अंडरवर्ल्ड के दोस्तों का दायरा भी बढ़ने लगा। उनकी दोस्ती छोटा शकील से हुई, फिर छोटा शकील के बाद वो अबू सलीम के भी करीब आ गए और इस तरह संजय दत्त के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड की दुनिया से गहरे होने लगे। कहते हैं कि 23 अक्टूबर को जब फिल्म यलगार रिलीज हुई, तब तक संजय दत्त अंडरवर्ल्ड से पूरी तरह से जुड़ चुके थे। लेकिन 6 दिसंबर 1992 का दिन संजय दत्त की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में विवादित ढांचे को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था, तब सारे देश में सांप्रदायिक तनाव का माहौल चल रहा था, क्योंकि अयोध्या में जिस विवादित ढांचे को गिराया गया था उसे मुसलमान बाबरी मस्जिद कहते थे। इस घटना के बाद मुस्लिम अंडरवर्ल्ड के अंदर इसका बदला लेने की योजनाएं बनने लगी। कहा जाता है कि इस घटना से पहले मुंबई के अंडरवर्ल्ड में हिंदू और मुस्लिम अपराधियों के बीच अपराध करने में धर्म नहीं आड़े आता था, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार अयोध्या की घटना ने अंडरवर्ल्ड को भी सांप्रदायिक आधार पर हिंदू मुसलमान में बांट दिया। रिपोर्ट के अनुसार छोटा राजन, जो कल तक दाऊद इब्राहिम का खास साथी था, उसने इस घटना का बदला लेने की दाऊद की योजना में साथ देने से इनकार कर दिया और आखिर में दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए।
इस बीच मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, लेकिन इन दंगों के दौरान ही दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों ने मुंबई को बम धमाकों से हिलाने की योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी थीं। इन दंगों के दौरान ही संजय दत्त की अनीस इब्राहिम से लगातार बातचीत होती रही। रिपोर्ट्स के अनुसार संजय दत्त ने अनीस इब्राहिम से कहा कि उन्हें इस दंगों की वजह से मुंबई में डर लगने लगा है और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक गन चाहिए। अनीस ने तुरंत संजय बाबा को ऑटोमेटिक गन अवेलेबल कराने का आश्वासन दे दिया। 15 जनवरी के दिन मैग्नम वीडियो कंपनी के मालिक और फिल्म प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा के दफ्तर में अनीस के कहने पर गैंगस्टर अबू सलेम और बाबा चौहान पहुंचे और उन्होंने समीर हिंगोरा को बताया कि उन्हें दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस ने संजय दत्त को हथियार सप्लाई करने का आदेश देकर भेजा है। उनके ऐसा कहते ही समीर हिंगोरा के पास अनीस इब्राहिम का फोन भी आ गया। अगले ही दिन यानी 16 जनवरी 1993 को अबू सलेम, बाबा चौहान और समीर हिंगोरा संजय दत्त के खार स्थित घर पर हथियार लेकर पहुंचे। इन हथियारों में 9 AK-56 ऑटोमेटिक राइफल्स और कई हथगोले भी थे। संजय दत्त ने इन तीनों का स्वागत किया और रिपोर्ट्स के अनुसार संजय दत्त ने सिर्फ एक AK-56 राइफल और कुछ हैंड ग्रेनेड्स अपने पास रख लिए। अभी तक संजय दत्त के पास इन हथियारों के होने की भनक पुलिस के पास भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही 12 मार्च 1993 को मुंबई के उस मनहूस दिन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथियों ने एक साथ कई जगहों पर बम ब्लास्ट किए और इसमें 257 से ज्यादा लोग मारे गए। पुलिस ने इन बम ब्लास्ट की जांच शुरू की। इस जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला कि संजय दत्त के रिश्ते इस अंडरवर्ल्ड गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस की जांच के दौरान संजय दत्त के पास हथियार होने की बात सामने आई और संजय दत्त को 19 अप्रैल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद संजय दत्त ने टाडा कोर्ट में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। 12 साल तक चली सुनवाई में संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत 6 साल की सजा भी सुनाई गई। जब संजय दत्त को सजा सुनाई गई तो उनके पिता सुनील दत्त एक बड़े कांग्रेसी नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। उन्होंने अपने बेटे की रिहाई के लिए हर कांग्रेसी नेता का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आखिर में उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की शरण में जाना पड़ा और जब महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार आई तब जाकर उन्हें उनके अच्छे व्यवहार के नाम पर जेल से रिहा किया गया था। हालांकि इसके बाद कहा जाता है कि संजय दत्त ने अंडरवर्ल्ड से अपने रिश्ते पूरी तरह से खत्म कर दिए, लेकिन उनकी पत्नी मान्यता दत्त के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वो एक रहस्यमय स्त्री हैं और वो भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया से कभी जुड़ी रही थीं। हालांकि द कर्मा इस तथ्य की बिल्कुल पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप ये जानकर जरूर हैरान रह जाएंगे कि मान्यता दत्त का नाम आपको हिंदू लग सकता है, लेकिन वास्तव में वो मान्यता दत्त बनने से पहले एक मुस्लिम नाम वाली एक्ट्रेस ही थी। मान्यता दत्त का असली या कहें कि पुराना नाम दिलनवाज शेख है। यानी संजय दत्त अपनी मां नरगिस की तरफ से ही इस्लाम से नहीं जुड़े रहे, बल्कि वो अपनी दूसरी पत्नी दिलनवाज शेख की तरफ से भी इस्लाम से जुड़े रहे हैं। उनकी पत्नी दिलनवाज को मान्यता नाम उनके एक फिल्म में रोल की वजह से मिला था, जिसमें उनका नाम मान्यता था। तो अब सवाल कई हैं कि आखिर संजय दत्त जो अपनी मां और पत्नी दोनों की तरफ से ही इस्लाम से प्रभावित रहे हैं, वो आखिर बाबा बागेश्वर की शरण में पिछले कुछ दिनों से अचानक क्यों आ गए। सूत्रों के अनुसार जिस संजय दत्त ने कभी ये कहा था कि वो जेल के दिनों में नमाज पढ़कर शांति पाते थे, वो अचानक शिवजी के भक्त कैसे बन गए। जिन संजय दत्त का रिश्ता हिंदू विरोधी अंडरवर्ल्ड से रहा था, वो अचानक हिंदू एकता की बातें क्यों कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड के ज्यादातर सितारों ने अब यह समझ लिया है कि हिंदू विरोध अब किसी हित में नहीं है। जहां कल तक हर दूसरी फिल्म की कहानी में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता था और इस्लाम धर्म की खूबसूरती के बारे में ही बताया जाता था, अब पिछले 10 सालों में जाग रहे हिंदुओं को अपनी तरफ करने के लिए बॉलीवुड के स्टार्स ये पैंतरा अपना रहे हैं। इसके अलावा देश में एक राष्ट्रवादी सरकार भी है, तो ऐसे में इस सिस्टम में वही चल पाएगा जो हिंदू हितों के साथ जुड़ा रहेगा। तभी तो आप गौर करेंगे और आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ अरसे में बॉलीवुड के स्टार्स ने अपना पूरा रुख बदल लिया है। वो हिंदू मंदिरों में जाने लगे हैं, जबकि कल तक कोई भी स्टार, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू, वो अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए, दुआ मांगने के लिए सिर्फ अजमेर शरीफ के दरगाह पर ही जाता था। अब तो शाहरुख खान भी जय श्री राम बोल रहे हैं, दीपिका पादुकोण भी सिद्धिविनायक के मंदिर जा रही हैं, रणबीर कपूर भी खुद को धार्मिक बताने लगे हैं। तो फिर संजय दत्त क्यों पीछे रहते। तो उन्होंने भी धीरेन्द्र शास्त्री जी का दामन पकड़ लिया और वो भी हिंदू एकता की बातें करने लगे। अगर ये सब दिल से हो रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी हिंदुओं और हिंदू संतों को सतर्क रहना होगा कि कल कहीं हवा का रुख बदला तो ये सास भी धोखा देकर वापस हिंदू विरोधी गुट में शामिल ना हो जाएं। फिर भी द कर्मा तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को उनके हिंदू एकता के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं जरूर दे रहा है। आप भी ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर की कुरीतियों को खत्म कर हिंदू समाज को एक करें, यही द कर्मा की भी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।